शुक्रवार को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को पता चला है कि मंडोली जेल में बैठा गैंगस्टर टिल्लू शूटआउट के पहले और शूटआउट के बाद लगातार अपने गुर्गों के संपर्क में था। वो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए जेल में बैठकर लगातार उमंग और विनय से बात कर रहा था। उसने उमंग और विनय से ये कहा कि जैसे ही राहुल और जग्गा कोर्ट रूम में पहुंच जाएं, इसकी जानकारी उमंग टिल्लू को तुरंत दे। और इसके बाद जैसे ही राहुल और जग्गा कोर्ट रूम में पहुंच गए, टिल्लू ने फिर से इंटरनेट कॉलिंग से उमंग से बात की। उमंग ने पूरी जानकारी दी। उमंग ने यह भी कहा कि कोर्ट रूम में सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में राहुल और जग्गा का बचना मुश्किल होगा। इसके बाद टिल्लू ने आदेश दिया कि उमंग और विनय कोर्ट से चले जाएं, क्योंकि अगर वो वहाँ रहेंगे तो वो भी पकड़े जा सकते हैं। इसके तुरंत बाद उमंग और विनय वहाँ से भाग गए और इसी बीच कोर्ट रूम में शूटआउट हुआ, जिसमें पहले हमलावरों ने राहुल और जग्गा ने गोगी को मारा और बाद में पुलिसकर्मियों ने राहुल और जग्गा को कोर्ट रूम में ही ढेर कर दिया। तो इस तरह से लगातार ये बात सामने आ रही है कि किस तरह से गैंगस्टर जेल में बैठकर इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अपने गैंग्स को चला रहे हैं, अंदर बैठकर किस तरह से जबरन वसूली कर रहे हैं और अपने गैंग के तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। टिल्लू की जेल के अंदर से कुछ तस्वीरें भी आई हैं जो मोबाइल से खींची हुई तस्वीरें हैं। इससे ये साफ है कि वो किस तरह से जेल में बैठकर मोबाइल का प्रयोग कर रहा है और लगातार अपने गैंग को चला रहा है। गोगी भी जेल में मोबाइल का यूज़ करता था और वो भी जेल में रहकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। हालांकि टिल्लू और गोगी में 2014 से लगातार दुश्मनी चली आ रही है और इन लोगों ने गैंगवार में एक दूसरे के 25 से ज़्यादा लोगों की हत्या की है और लगातार ये गैंगवार चल ही रहा था। तो अब ये बात साफ हो गई है कि किस तरह से जो टिल्लू था वो लगातार इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अपने गैंग के लोगों के संपर्क में था और उसने फ़ोन करके ही जो गोगी को मारने की प्लानिंग की थी, उसने उमंग से कहा था कि गोगी को मारने के लिए 3-4 लड़कों को वो अपने साथ में ले और पूरी साजिश जेल के अंदर रची गई। उसके बाद इंटरनेट कॉलिंग के जरिए टिल्लू ने उमंग से बात की और फिर गोगी की हत्या को अंजाम दिया गया। तो अब ये साफ हो गया है कि किस तरह से लगातार जेल से गैंगस्टर जो फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अपने तमाम गुर्गों से बात करते हैं और लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं।